नमस्कार दोस्तों। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी जन्म 7 दिसंबर 1879, कायाग्राम, कुष्टिया जिला, बांग्लादेश। स्वर्गवास 10 सितंबर 1915, बालेश्वर, उड़ीसा। 27 वर्ष की आयु में एक बार जंगल से गुजरते हुए जतीन्द्रनाथ की मुठभेड़ एक बाघ से हो गई। उन्होंने बाघ को अपने हंसिए से मार गिराया था। इस घटना के बाद जतीन्द्रनाथ बाघा जतीन के नाम से विख्यात हो गए थे। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी अथवा बाघा जतीन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बंगाली क्रांतिकारी थे। इनकी अल्पायु में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। इनकी माता ने घर की समस्त जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उसे बड़ी सावधानी पूर्वक निभाया। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी के बचपन का नाम जतीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय था। अपनी बहादुरी से एक बाघ को मार देने का कारण ये बाघा जतीन के नाम से भी प्रसिद्ध हो गए थे। जतीन्द्रनाथ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कार्यकारी दार्शनिक क्रांतिकारी थे। वे युगांतर पार्टी के मुख्य नेता थे। उस समय युगांतर पार्टी बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रमुख संगठन थी। क्रांतिकारी जीवन इस प्रकार है। इन्हीं दिनों अंग्रेजों ने बंग भंग की योजना बनाई। बंगालियों ने इसका विरोध खुलकर किया। ऐसे समय में जतीन्द्रनाथ मुखर्जी का भी नया रक्त उबलने लगा। उन्होंने साम्राज्यशाही की नौकरी की लात मारकर आंदोलन की राह पकड़ी। सन 1910 में एक क्रांतिकारी संगठन में काम करते वक्त जतीन्द्रनाथ हावड़ा षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें साल भर की जेल काटनी पड़ी। जेल से मुक्त होने पर वह अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य बन गए और युगांतर का कार्य संभालने लगे। उन्होंने अपने एक लेख में उन्हीं दिनों लिखा था, पूंजीवाद समाप्त कर श्रेणीहीन समाज की स्थापना क्रांतिकारियों का लक्ष्य है। देशी विदेशी शोषण से मुक्त कराना और आत्मनिर्माण द्वारा जीवन यापन का अवसर देना हमारी मांग है। डकैती की जो घटना थी वो इस प्रकार है। क्रांतिकारियों के पास आंदोलन के लिए धन जुटाने का प्रमुख साधन डकैती था। दुलरिया नामक स्थान पर भीषण डकैती के दौरान अपने ही दल के एक सहयोगी की गोली से क्रांतिकारी अमृत सरकार घायल हो गए। विकट समस्या ये खड़ी हो गई कि धन लेकर भागे या साथी की प्राणों की रक्षा करे। अमृत सरकार ने जतीन्द्रनाथ से कहा कि धन लेकर भाग जाओ, तुम मेरी चिंता मत करो। लेकिन इस कार्य के लिए जतीन्द्रनाथ तैयार ना हुए तो अमृत सरकार ने आदेश दिया, मेरा सिर काट कर ले जाओ जिससे कि अंग्रेज पहचान ना सके। इन डकैतियों में गार्डन रिच की डकैती बड़ी मशहूर मानी जाती है। इसके नेता जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ही थे। इसी समय में विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। कलकत्ता में उन दिनों राणा कंपनी बंदूक कारतूस का व्यापार करती थी। इस कंपनी की एक गाड़ी रास्ते से गायब कर दी गई थी जिसमें क्रांतिकारियों को 52 मेजर पिस्तौल और 50,000 गोलियां प्राप्त हुई थी। ब्रिटिश सरकार ज्ञात हो चुका था कि बलिया घाट तक गार्डन रिच की डकैतियों में जतीन्द्रनाथ का भी हाथ है। पुलिस से मुठभेड़ इस प्रकार रहा। 1 सितंबर 1915 को पुलिस ने जतीन्द्रनाथ का गुप्त अड्डा काली पोक्ष ढूंढ निकाला। जतीन्द्रनाथ अपने साथियों के साथ वह जगह छोड़ने ही वाला थे कि राज महंती नामक अफसर ने गांव के लोगों की मदद से उन्हें पकड़ने की कोशिश की। बढ़ती भीड़ को तितर बितर करने के लिए
जतींद्रनाथ ने गोली चला दी। राज महंती वही ढेर हो गए। ये समाचार बालासोर के जिला मजिस्ट्रेट किल्बी तक पहुंचा दिया गया। किल्बी दल बल सहित वहां आ पहुंचा। यतीश नामक एक क्रांतिकारी बीमार था। जतींद्रनाथ उसे अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। चित्रप्रिय नामक क्रांतिकारी उनके साथ था। दोनों तरफ से गोलियां चली। चित्रप्रिय वही शहीद हो गए। वीरेंद्र तथा मनोरंजन नामक अन्य क्रांतिकारी मोर्चा संभाले हुए थे। वीर गति की प्राप्ति इस प्रकार रहा। इसी बीच जतींद्रनाथ का शरीर भी गोलियों से छलनी हो चुका था। वो जमीन पर गिर गए। इस समय उन्हें प्यास लग रही थी और वे पानी मांग रहे थे। उनके साथी मनोरंजन उन्हें उठाकर नदी की ओर ले जाने लगा। तभी अंग्रेज अफसर किल्बी ने गोलीबारी बंद करने का आदेश दे दिया। गिरफ्तारी देते समय जतींद्रनाथ मुखर्जी ने किल्बी से कहा, गोली में और चित्रप्रिय ही चला रहे थे। मेरे बाकी के तीनों साथी बिल्कुल निर्दोष हैं। इसके अगले दिन 10 सितंबर 1915 को भारत की आज़ादी के इस महान सिपाही ने अस्पताल में सदा के लिए आंखें मूंद ली। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता।